नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम में हम लोग का मुख्य मुद्दा है गौधन गौ सेवा। आज भारत में ये एक बहुत आम समस्या है, आम चर्चा का विषय भी है गौ हत्या। इस विषय पर आज हमारे साथ हैं श्री रमेश कुलकर्णी, जो विश्व हिंदू परिषद के पहले कर्नाटक प्रांत के सचिव थे। इन्होंने 15 साल भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से कर्नाटक प्रांत की जिम्मेवारी इन्हें दी गई है। ये गौरक्षण और हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं नितिन यादव जी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व और गौ सेवा पर ये कर्नाटका और हरियाणा प्रांत में सक्रिय हैं। रमेश कुलकर्णी जी, नमस्कार। नमस्कार। रमेश जी, सर्वप्रथम आज भारत में ये एक आम चर्चा का विषय है गौ हत्या, गौ मांस। इस बारे में ये एक समस्या का कैसे समाधान हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो आपने प्रश्न उठाया वो सही है। गो को सिर्फ उसके बारे में भाषण देते हुए हम लोगों का प्रति संगठन काम कर रहा है, सिर्फ भाषण दे रहे, गो रक्षा का काम में नहीं उतर रहे। जब तक गो रक्षा के काम में उतरेंगे और ये एक संगठन के या इनके थ्रू गौशाला बनाने से वगैरह बहुत कम होगा, ये मेरे को लगता है। हर एक व्यक्ति पैसे जैसे पहले गो पालन करना, हर एक घर में जैसे अपने बच्चे वगैरह पालन करते थे वैसे गो का भी पालन करते थे। वो पालन करना जरूरी है। वो पालन करने से ही गाय बच सकती है, गाय का वंश बच सकता है, गाय का सब कुछ जो भी कुछ सदुपयोग है और गो के बारे में जो हमारे भावना है वो हो सकती है। अब बहुत से संस्थाएं वगैरह कर रही है लेकिन ये बहुत कम पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा ये नहीं होती। इसलिए हर एक व्यक्ति, प्रति एक व्यक्ति सिर्फ गाय को पूज्य भावना से बात करना नहीं है, कैसे भी हो मेरे तरफ से एक गाय को पालना जरूरी है करके सोच के ये काम शुरू करेंगे तो गो पालन भी होगा और गो का जो भी उपयोग हमें चाहिए वो सब चीजें होगा, गो माता भी खुश रहेगी करके ये परंतु मेरी। रमेश जी, जिस जिस प्रकार से आज शहरीकरण बढ़ रहा है, उस हाँ जी। शहरीकरण के हिसाब से आज शहरों में गाय को पालना बहुत असंभव है। तो हाँ, और शहर के गांवों में लोग। किसान गाय को पाल रहा है, तो आप शहरीकरण को कैसे देखना चाहेंगे गौ सेवा के हिसाब से? सही है आप जो बोले, शहर जैसे जगह में अपार्टमेंट वगैरह बनती है, वो लोग उधरी, जैसे मेरे लिए घर एक बांध रहा हूं मैं, एक जगह लेके यही सेम विचार के जो लोग मिलके थोड़े से जगह लेके एक आदमी को रखे, गाय को पालन करना, हर रोज गाय को जाके मिलना उधर, कम से कम हफ्ते में 3 दिन कम से कम जाना चाहिए गौशाला जो हम बना रहे, खुद का करके सोच के उधर जाना चाहिए। ये बना के दे दिया, पैसा दे दिया करके ऐसे नहीं होना चाहिए। ये रेगुलर उधर जाते रहेंगे, ये करते रहेंगे तो वो काम भी हो जाएगा। ठीक है, अपार्टमेंट में नहीं रह सकते। ऐसे एक मेरे मित्र हैदराबाद में रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, लेकिन घर के अंदर ही गाय पाल के रखे है। वो अपार्टमेंट के अंदर नीचे है, वो घर के अंदर ही रखे है। ऐसे जो हम लोग सोचेंगे वो जरूर हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को ये कारण देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता। ये थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे तो वो भी काम हो सकता है। अपार्टमेंट के बाहर ही इतने जगह पड़ी रहती है, उस जगह के अंदर 4 गाय तो पाल सकते हैं। ऐसे करने का, ऐसे सोचने का विचार हम शुरू करेंगे तो जरूर होगा। जैसे हम लोग बचपन में थे तो नहीं देखते थे, कुत्ते को लेके घुमाने के लिए जाने वाले आजकल सैकड़ों लोग मुझे मिलेंगे, लेकिन वही एक गाय के बछड़े को लेके घूमने वाले मिलेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा करके मेरी भावना है। परंतु जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक गाय दूध हाँ देती जी। है, तब तक लोग उसे बहुत प्यार से रखते हैं कि भाई गौ माता है। लेकिन जब वही गाय दूध देना बंद कर देती है, तो एक लोगों पर ही वो बोझ बन जाती है। और वो गाय भविष्य में कटने की तरफ आगे बढ़ जाती है। आज ये समस्या को इसको कैसे रोका जाए, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक विषय है आप जो बोले, लेकिन हम लोगों को यही समझ में आया है, यही समझ गए, यही ये करते आए हैं कि
गाय का मेन प्रोडक्ट दूध है करके हम लोग समझ के बैठ गए हैं, लेकिन दूध बाय प्रोडक्ट है करके हमें समझना चाहिए और उसके तरफ समझाने वाले भी थोड़े से लोग बताना चाहिए। गाय का पूरे के पूरे मेन प्रोडक्ट है गोबर और गोमूत्र। ये जो दूध से भी ज्यादा महत्व के है, ये हम लोगों को समझाना चाहिए। इसका कैसे उपयोग होना चाहिए करके ये शुरू करेंगे तो, क्योंकि बहुत सी जगह ये सब चीजें शुरू हो चुकी है अभी, गाय के गोबर से, गोमूत्र से कैसे ये करना वगैरह, ये सब चीजें और भी थोड़ा बढ़ावा जाना चाहिए। और गाय बूढ़ी होने के बाद भी, हाँ मेरे गोमूत्र आपसे खरीदता हूँ, मैं गोबर आपसे खरीदता हूँ करके ऐसे थोड़े थोड़े इंडस्ट्रियल, छोटे मोटे इंडस्ट्रियल, अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह है, वो लोग आएंगे तो ये गो पालन करने वाले भी शुरू होंगे। गो का मेन प्रोडक्ट जो है उसका कैसे कैसे उपयोग करना चाहिए, इसका पूरा फर्टिलाइजर कैसे बनता, गोमूत्र का औषध कैसे बनता, क्योंकि बहुत से लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोज करके लोगों को समझाना चाहिए, ये सब आसान हो जाएगा, तब दूध सेकेंडरी बन जाएगा तब। इसी क्रम में हम अपने दूसरे पैनलिस्ट नितिन यादव जी को भी जोड़ना चाहेंगे। नितिन जी, अब आप बताएं, आज जो मुख्य धारा में समस्याएं हैं, आज जो गौवंश के लिए जो बात चल रही है कि कैसे गायों को बचाया जाए, रवि जी ने अपने विचार अभी दिए हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? Good evening, sir. First of all, thanks for giving me an opportunity to talk. सर, जो मैं 100% एग्री करता हूँ एक तो रमेश सर के साथ कि उन्होंने बोला कि एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल कि हम लोग गाय को सिर्फ ये सोच रहे हैं कि चलो दूध देती है, जब तक हम गायों को रखते हैं उसके बाद लाइक हमको इसकी पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए। मेरे ख्याल से क्या हो रहा है कि हम जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि फार्मर जो लोग हैं, एक बार गाय दूध देना बंद कर देती है तो देन दे आर वो लोग दे आर फोर्स टू सेल, कि वो उसके लिए मजबूर हो जाते हैं कि नहीं हमको ये गाय बेचना है। देन इट इज लाइक वी डोंट नो वेयर इट इज गोइंग, लाइक स्लॉटर हाउस और वेयर, एंड मोस्टली 90% इट इज गोइंग टू स्लॉटर हाउस ओनली। तो सर आपका क्वेश्चन ये था कि इसको कैसे बचाया जाए, तो सर मेरा मानना ये है कि हमको पहले थोड़ा एक लोगों को थोड़ा आई मीन उस चीज के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों में एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि जैसे सर ने बोला कि गाय का सिर्फ दूध ही ओनली नहीं है, बाकी गोबर भी है, जिससे हम लोग अभी क्या हो रहा है नॉर्मली लोग, इवन आप अगर गांव साइड में भी जाते हो तो पीपल दे आर गोइंग टुवर्ड्स फर्टिलाइज केमिकल फर्टिलाइजेशन, केमिकल जितना भी यूरिया खाद केमिकल वगैरह जो भी है उनकी तरफ जा रहे हैं सर, यूरिया डीएपी वगैरह। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूरिया एंड डीएपी वी कैन गो फॉर लाइक काउ डंग, ठीक है। उसके लिए हमको लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सी इफ कंपेयर टू जस्ट 15 ईयर बिफोर एंड नाउ यू आर सीइंग मेनी, इवन आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर, so now I'm seeing many, even in every corner there is a cancer hospital is there, है ना, but earlier that scenario was not there. Why it is happening? Because this is happening because of using of more consumption of urea and this DAPs and other fertilizer. So इसलिए मेरा मानना ये है कि हमको एक अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, एंड एज ए यूथ आई कैन एक्सेप्ट कि हम लोग का भी एक गलती है कि क्योंकि हम लोग भी एक क्या होता है कि जॉब करने के लिए कि चलो हमें फैमिली चलाना है, तो वी आर आल्सो जस्ट लिमिटेड विद आवर सम हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा हमको भी थोड़ा एक्सपेंड होना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस डालना पड़ेगा कि नॉट ओनली गाय का, नॉट ओनली दूध, उसके काव डंग से भी हम लोग एक फर्टिलाइजेशन जो एक खाद होता है वो यूज कर सकते हैं, और उससे बहुत सारा जो जो बीमारियां आज हो रही है, थायराइड, कैंसर, ये सब ये बिकॉज ऑफ दिस ओनली, तो ये दूर हो सकती है सर, मेरा मानना ये है। तो नितिन जी एक चीज बताएं, एक जो किसान जो गाय का सेवा करता है, 20 साल 22 साल गाय को पालता है, उससे तो सारी चीजों की जानकारी है कि गाय सिर्फ दूध नहीं देती है, गाय का गोबर भी है, फिर गाय का पेशाब भी काम आता है, फर्टिलाइजर बनता है। तो वो, लेकिन वो गाय बेचने को बाध्य क्यों होता है? क्योंकि आज भारत में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, और जो गाय दूध देना बंद कर देती है उससे ये लगता है कि अब ये गाय मेरे काम की नहीं, तो नई गाय खरीदने के लिए वो उसको बाध्यतावश बेचना पड़ता है। और वो जो बेचता है, क्योंकि भारत में
ऐसी व्यवस्था नहीं है गौशालाओं की कि वो किसी गौशाला में उसको बेच सके। किसान के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो गाय को दान दे सके, क्योंकि उसे दूसरी यस गाय खरीदनी पड़ेगी, तो वो यस गाय सर। को बस बेचता है। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो कि गाय को पकड़ के ले आते हैं कि भाई ये कटने जा रही थी, हमने पकड़ लिया गाय। तो इसमें इस समस्या का समाधान कैसे हो? क्योंकि अगर बेचना ही बंद हो जाए तो कटना बंद हो जाएगा। सर मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो हम लोग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो भी इवन गौशाला में भी अगर आप, ठीक है वी आर लाइक, हम बोलते हैं कि ठीक है हमको एज ए हिंदू वी शुड प्रोटेक्ट द काउ, बट हम लोग खुद वी शुड फर्स्ट सी इन आवर ओन हार्ट, हम लोग कितना एफर्ट डालते हैं काउ को बचाने के लिए। हमको ये नहीं पता कहाँ गौशाला है, और अगर गौशाला में भी जो लोग काम करते हैं वो लोग भी, देर इज नो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इज देर। बहुत सारे आप भी न्यूज देखते हो कि गौशाला में बहुत सारी गायें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक अवेयरनेस, मतलब इन द सेंस कि हमको एक पंचायत लेवल पे, जो आपने बोला गांव में लोगों की, सर ऐसा नहीं है कि गांव में हर किसान की दशा दयनीय है। ओनली थिंग कि क्या हो रहा है सर कि अभी एक कंपटीशन है सर, कि ये फैक्ट है सर, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम ए फार्मर फैमिली, एग्रीकल्चर फैमिली। हम लोग का सर एक, इवन माय ओन फैमिली दे आर यूजिंग यूरिया फर्टिलाइजर। तो हम लोग को एक कंपटीशन होता है कि नहीं, उसका उसने इस बार मस्टर्ड का खेती ज्यादा किया, उसका ज्यादा हुआ है सब, तो मुझे इससे ज्यादा करना है, देन हाउ इट विल हैपन। तो यूसेज ऑफ यूरिया मोर इट विल हैपन। सेकंड थिंग, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, क्या होता है कि जैसे जो सांड जो होते हैं, सांड, जी उनका वो, मतलब कि क्या होता है सर गांव में, वो उनको उनका कोई, ना तो कोई गौशाला एक्सेप्ट करती ना कोई और, तो क्या होता है सर वो घूमते हैं, उसकी वजह से क्या होता है लोगों की खेती बर्बाद होती है। तो लोग क्या करते हैं, दे विल उनको मतलब मारते हैं, निकालते हैं खेतों से, और दे आर नॉट इन वन और सिंगल, दे आर इन झुंड, ग्रुप में रहते हैं, 10, 20, 50। और जब वो उनको निकालते हैं तो इवन इवन आई हैव सीन मेनी एग्जांपल कि पीपल दे यूज टू कॉल people who are purchasing cow and बैल and all, ox and all। तो जो ये लोग जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे, आप अगर गांव में जाओगे तो लोग उनको फ्री में ऑफर करते हैं कि आप बस इधर से लेके जाओ ताकि हमारी खेती सेफ रह सके। तो इसके लिए सर मेरा मेरा एक ही सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि हमको गवर्नमेंट से बोलना पड़ेगा कि जैसे हर चीज के लिए सब्सिडी होता है, इसके लिए एक सब्सिडी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोवाइड हो पंचायत लेवल पे, कि नहीं इनको गाय है, इनके पास ये गाय रखने पे इतना सब्सिडी मिलेगा, इतना उसको बैंक की तरफ से खेत के लिए लोन मिल जाएगा, then I think so it will be better कि they will take care of their cattle सर। मेरा ख्याल इतना है, क्योंकि गौशाला सर, क्योंकि क्या होता है सर गौशाला में we don't know सर what is happening actually, this is real fact I am telling। बहुत सारा ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी गौशाला खराब है, बट आउट ऑफ 100 देयर विल बी 30-40 देयर आर गिमिक्स ओनली, दे आर जस्ट टेकिंग द डोनेशन फ्रॉम द पीपल, ठीक है, एंड दे आर दे आर thinking about their pocket only, they are not thinking about the animals or cattle। रमेश जी, अ, हाँ जी। आज भारत में एक हम लोगों ने सर्वे किया था कि ऑलमोस्ट भारत के सारे गांव में नहीं, शहर में ऐसी कोई गली नहीं है जहां गाय आपको मिल नहीं जाएगी सड़क पर बैठी हुई। जो शहरों में लोग गाय पालते हैं उनको वो दिन में घूमने के लिए छोड़ देते हैं, गाय सड़कों पे गलियों में घूमती है, प्लास्टिक, पन्नी, कागज सब कुछ खाती है, शाम को वापस अपने घर आ जाती है। तो हम लोगों ने एक सर्वे कराया था अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। ये मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये परफेक्ट सर्वे था, थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने करीब पिछले 15 से 20 साल का सर्वे करवाया, उसमें कहीं पर भी आज तक हमें ये मालूम नहीं पड़ा किसी के गाय चोरी होने की रिपोर्ट हो। तो अगर गाय चोरी नहीं हो रही है तो ये बिल्कुल तथ्य है साफ कि गाय बेची जा रही है। और भारत में जो किसान जो गाय पालता है, आप तो विश्व हिंदू परिषद से हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को आज आप कर्नाटक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बिल्कुल बताना भी चाहूंगा कि हम लोग के सर्वे के हिसाब से 82% इन इंडिया हिंदू हैं जो गाय का सेवा में, गाय को गौ पालन में लगे हैं, जो किसान हैं। गौशाला की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो आज जो गाय जा रही है कटने के लिए वो कहीं ना कहीं हिंदू के ही माध्यम से जा रही है और चोरी नहीं हो रही है। दूसरी बात, जहां तक गौशाला की है, तो जो गौशाला में दूध देने वाली गाय हैं
उन्हें हम गौशाला नहीं मान सकते हैं, वो तो डेयरी फार्म हो गए। और जिस गौशाला में बूढ़ी गाय रहती है वही हो गया गौशाला। तो इसको आप कैसे देखेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पहले मैं जो नितिन जी बताए एकदम सही बताए। जी गांव के अंदर जो गाय पालता है उसके लिए इतना सब्सिडी या इतना इंसेंटिव ये गवर्नमेंट घोषणा करना चाहिए। तुम इतना गो पालन करोगे अपने घर में, एक गाय के लिए इतने पैसे देंगे, एक बैल रखोगे तो इतना मिलेगा, ऐसे एक सांड रखोगे तो इतना पैसा गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है, 500 100 जितने भी वो मिलता है तो वो काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये सब चीजें पुराने आदत डाल दिए है गवर्नमेंट ने पहले 50 60 साल 70 साल के अंदर। सो ये सब चीजें शुरू हुआ तो ये होगी। और आपने जो मार्केट सर्वे वगैरह कराया ये बहुत सही किया। और मैं ये गलत भी नहीं मानता हूँ आपके वहां से ऑब्जर्वेशन वगैरह। मैं भी मार्केट में वगैरह रेगुलर घूमते रहता हूँ, और जहां भी मैं जाता हूँ गाय घूमते हुए मैं मार्केट में देखते रहता हूँ। और बहुत से लोगों को मैं खुद ही अपने आंखों से मैं देखा हूँ, ये प्लास्टिक वगैरह देना पड़ो तो वो अवॉइड कर लेते हैं। और अपने घर में गाय के लिए रोटी बना के देने वाले भी बहुत से लोग हैं। ऐसे फैमिलीज भी मैं देखा हूं इधर। गाय आना चाहिए, गाय के अंदर ताजी ताजी रोटी बना के खिलाते हैं, ऐसे लोग भी है। और जो आपने ऑब्जर्व किया वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ऐसे लोग भी है। और बेचने वाले बस जब तक उसके महत्व मालूम नहीं है, ये एक बात है। और दूसरी है पैसे के वजह से एक गाय कम से कम 10 से 15 केजी तक खाद खाती है। मीन्स जो आप ड्राई डालो, आप कुछ भी डालो, ये कम हो, ये मेरे से नहीं होता करके ऐसे एक किसान को ऐसे सोचता है, इसलिए इसके वजह से थोड़ी ये होती है। थोड़ा सा वो बैलेंस करते जाएगा तो, या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे सब्सिडी वगैरह मिलते जाएगा तो वो जरूर करेगा। और जो आपका ऑब्जर्वेशन है, बहुत से लोग पाल के रखे हैं, बाहर मार्केट में छोड़ते हैं। मार्केट के अंदर भी बहुत से ऐसे वैसे भी है वैसे भी है जो आपने किया। लेकिन जहां जहां गाय को छोड़ते हैं वहां थोड़ा सा हम लोग अवेयरनेस करेंगे तो, हाँ भाई प्लास्टिक वगैरह यहाँ का ये मत करो करके बोलेंगे तो मेरे ख्याल से लोगों को भी गाय के प्रति श्रद्धा है। लेकिन कहाँ करेंगे कैसे करेंगे उनको मालूम नहीं है। हाँ भाई, तुम ये सब चीजें हरा सब्जी है या थोड़ा सा यूज नहीं कर रहे हम लोग, उसको एक जगह कहीं रख देना चाहिए, वो आएंगे। हमारे वहाँ एक महाशय है, मार्केट में जाते हैं, जो भी बचा बुचा सब्जी फल वगैरह सब लेके आते हैं अपने घर में, उनको सब काट के उसका फ्रूट्स का अलग और सब्जी का अलग, जिसके अंदर नमक जिसके अंदर गुड़, वो सब चीजें मिला के गाय को देती है। हर रोज गाय समय के ठीक समय पे उनके घर के बाहर जाती है, उतना खा के जाती है। ऐसे सेवा करने वाले भी लोग हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग एंकरेज करना चाहिए। उनके पास जाके हम लोग, हाँ हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए वो बोलिए, वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मार्केट में वगैरह सब्जी फेंकने से, हमें दो बाई करके बोलने से देने वाले भी है। और फ्रूट्स वाले भी ऐसे ही है, ये बहुत से इधर हमारे वहाँ कर रहे हैं। हम उनको भी मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी। सो ऐसे इसके पॉजिटिव में और बहुत ही इधर वास्ट पब्लिसिटी इसका करना चाहिए करके मैं सोचता हूँ। जी, लेकिन मेन समस्या ये है कि आज भारत में जो गौशालाएं चल रही हैं, जिन्हें सरकार भी फंड दे रहे हैं, सरकार ने उन्हें एटीजी की सुविधा भी दी है और पब्लिक भी उनको पैसा देती है गौ कि वो गौ सेवा करें, पुरानी गायों को लें, लेकिन वो मना करते हैं। वो बोलते नहीं है, जब उनके पास पुरानी गाय या बूढ़ी गाय जाती है तो गौशाला बोल देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है गाय रखने के लिए। तो मजबूरी किसान को वो गाय या जो भी व्यक्ति पुरानी गाय बेचना चाहते हैं, वो ये सॉरी गौशाला को देना चाहते हैं, वो दे नहीं पाते हैं। तो बाध्यता बस या तो वो बेच देते हैं या छोड़ देते हैं गाय को। इस समस्या के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार भी इसके लिए करना चाहिए। ऐसे बहुत से गौशाला ये है जहां वो लोग सिर्फ बूढ़ी गाय को ले रहे वो लोग, लेकिन किसान जाके देना नहीं चाहता उधर, क्योंकि वहां दिया तो उसको कुछ मिलता नहीं है पैसा, बिल्कुल उसको पैसे चाहिए, इसलिए वो पैसे के वजह से वो बेच देता नहीं है। तो वो लोग बोलते तुम्हारा बूढ़ी गाय हमें दे दो, वो जिंदगी भर उसको संभाल के रखेंगे हम,
अंत तक उसका पूरा देखभाल होते रहेगा हमारा वहां करके, ऐसे बोलने वाले गौशाला ये बहुत से हैं। और हुबली में अभी रिसेंटली भी एक दूसरे यहाँ से बांग्लादेश उस साइड से जो गौ रक्षणा करते थे, वो लोग भी इधर भी आए हैं, इधर भी एक गौशाला खोले हैं। वो लोग बुढ़ी गाय को हमें दे दो, जो तुम पाल नहीं सकते हो उसको हमें दे दो करके बोल रहे। इसलिए ये जो बोले गाय तुम पालोगे तो तुम्हें इतना सब्सिडी इतना इंसेंटिव मिलेगा, नहीं है तो इसको उधर दे दो तुम, ऐसे बोलेंगे तो भी ये मेरे ख्याल से ये सब होगा। गवर्नमेंट खुद गौशाला के पैसे देते वगैरह जाएंगे तो ये नहीं होगा। इसके लिए इंडिपेंडेंट कोई ना कोई एक जो इसके प्रति श्रद्धा रख के बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उनको ही थोड़ा सा ये जिम्मेदारी दे दिया तो उनको पैसे की लालच नहीं है, पैसे चाहिए करके नहीं, हाँ गो के लिए ये सब कर रहे करके बोलने से ये अवश्य होगा। मेरे मित्र भी जो जर्मन में काम करते थे, वो आईटी में 5 साल उन्होंने काम किया, बाद में वो रिजाइन करके आ गए, नहीं मेरे को ये नहीं होता, उससे अच्छा इधर गौशाला बनाता हूँ करके इधर बेलगाम में बनाए हैं। वो इतने परफेक्ट चला रहे हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ा तो वो बोलते थे होम्योपैथी टैबलेट्स क्या क्या देना चाहिए करके। मीन्स वो इंजीनियर होते हुए भी इसके प्रति इतने जानकारी रखे, वो बोल रहे मेरे को उससे ज्यादा खुशी इधर मिल रही है और पैसे भी ज्यादा मिल रहे करके बोल रहे। इसका थोड़ा पब्लिसिटी होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए गो पालने से हमें बेनिफिट बहुत ज्यादा है करके पता लगना चाहिए बस। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ नितिन जी, अगर क्यों न सरकार हर गांव में, अगर क्योंकि सरकार के पास में सारे डेटा ऑलरेडी उपलब्ध रहते हैं, गांव में गांव विकास परिषद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं। आज भारत में ऐसा कोई भी गली मोहल्ला नहीं है जहां कोई संगठन नहीं है। सारे संगठन जो है वो सरकार के अंडर में रजिस्टर्ड है। तो अगर सरकार हर गाय का पंजीकरण करवाए, जिसे हर साल उसको रिन्यू करना ही पड़ेगा आकर के, ताकि वो गाय जिंदा है या गाय स्वतः मर गई, उससे सरकार को पास एक जानकारी रहेगी और सरकार को रिकॉर्ड रहेगा। और जो गाय बूढ़ी हो जाएगी, जो दूध देने में असमर्थ हो जाएगी, उसको उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से गौशाला भेजा जाए और उस किसान को एक नई गाय दे दी जाए। उसके लिए क्योंकि सरकार के पास फंड है, सरकार के पास सारी व्यवस्था है, तो आपको नहीं लगता ये होना चाहिए जिससे हम गौ हत्या रोक सकें, गौ हत्या होने से बचा सकें? सर आई एग्री विद यू, बट इसके साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। सरकार को उसका डिटेल रखने का जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अब आपने एज यू सेड की पंचायत, क्योंकि पंचायत में एक गांव का एक वो चेयरपर्सन होता है जिसको सरपंच बोल दो आप या प्रधान बोलो, है ना। तो उसको उनको उनका एक मतलब उनके एक एजेंडे में होना चाहिए कि अगर एज ए हिंदू और एज ए हिंदू आउटफिट उनका एक एजेंडे में ये होना चाहिए कि गाय काउ प्रोटेक्शन, जैसे बिजली पानी सभी सुविधा के साथ एक ये जोड़ दो कि काउ प्रोटेक्शन, है ना। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन रहेगा ही नहीं। अगर अगर एक पंचायत एक गांव गांव का सरपंच अगर एक अवेयरनेस फैला दे कि इतना इतना गाय रखने से उसको इतना सब्सिडी मिल सकता है, खाद में सब्सिडी मिलेगा या राशन में सब्सिडी मिलेगा, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड द सेकंड थिंग सर, एक गांव में ही एक डेजिग्नेटेड, जैसे गांव में एक गवर्नमेंट पंचायत जिसको हम बोलते हैं पंचायत की जमीन वो खाली रहती है, उसको एक गौशाला डेजिग्नेट कर लो, उसको गौशाला डेजिग्नेट करके एंड आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, हर गांव की पंचायत के पास कुछ पंचायती जमीन होती है सर, जो पंचायती जमीन वो लोग ठेके पे देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, जिससे वहां से पैदावार आती है ना। तो वो जो गाय जो जो आपने बोला, जैसे अभी जो गाय है बूढ़ी हो गई है ना, उन गायों को वहां पे सेफ, वहां पे उनको प्रोटेक्ट करो, वहां उसका गौशाला वहां पे बनाओ, जो पंचायत की जमीन से जो पैदावार आ रही है उससे उनका टेक केयर करो। और मुझे लगता है सर कि मुझे ऐसा फील होता है कि गाय हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, हम गाय को नहीं पाले, गाय हमको पाल देगी। एज रमेश सर ने कहा, क्योंकि उनकी खाद और मूत्र से ही हमको इतना बेनिफिट आ जाएगा। थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है सर। उनका मूत्र जो काऊ का जो मूत्र होता है उसको अगर प्यूरिफाई करके अभी आप बेंगलोर जैसी सिटी में मार्ट में मिलता है, डी मार्ट में काऊ मूत्र करके मिलता है ना। तो वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड कुछ ऐसा एक सिस्टम लगा दिया जाए कि वहाँ से उसकी मतलब सप्लाई हो सके, कहाँ वो मूत्र जाना है, कहाँ प्यूरिफाई करना है, कहाँ उसका उसको मतलब सप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा खाद जो है
वो खाद गांव में भी सर, आज गांव में क्या हो रहा है सर, गांव में भी लोग थोड़ा कम हो गया, भैंस भैंस वगैरह रखना, गाय वगैरह रखना कम हो गया, बट दे नीड फर्टिलाइजर फॉर फॉर देयर एग्रीकल्चर फील्ड। उन लोग को आप वो खाद को बेच सकते हो, और दे विल डेफिनेटली दे विल परचेज एवरी, हर गांव में ऐसा हो रहा है। खाद ऐसा नहीं है कि खाद बिकेगा नहीं, खाद इमीडिएटली बिक जाएगा। तो मुझे लगता है सर कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने से बेहतर है पंचायत लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। बहुत छोटी ये इट इज दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये कोई समस्या नहीं है सर। ये तो अगर ये इतना हो जाए ना, तो एक हम लोग के अंदर ना एक डिसिप्लिन आएगा सर। डिसिप्लिन है ये, क्योंकि हम गांव में जिस तरीके से गाय जो बेचारी, जो रमेश सर बोल रहे हैं कि रोड पे घूमती रहती है, पॉलीथीन खाती है, ये भी इसके साथ अवेयरनेस हमको फैलाना पड़ेगा। नॉट ओनली गाय, दूसरे जानवर भी हैं, भैंस भी है, दूसरे भी है, भेड़ बकरी, कि ये जो पॉलीथीन खाती है तो वो जो हार्मफुल है, वो उसके लिए भी हार्मफुल है, और अगर हम उसका दूध पीते हैं तो हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो उससे क्या आएगा, एक हम लोग अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखे, साफ सुथरा रखे, और साथ में ये अवेयरनेस फैलाए कि गाय जो है उसको, एक जो सरपंच है उसके साथ मिलके, क्योंकि गांव में पंच होते हैं, सरपंच होते हैं सर, इट विल बी हार्डली, मेरे ख्याल से एक गांव की सरपंच के लिए मुश्किल से एक 2 लाख में, 2 लाख या 3 लाख में पूरा शेल्टर बन जाएगा। जी और वो एक पंचायत के लिए आज के, मतलब आज के इस सिनेरियो में किसी भी पंचायत के लिए 2 लाख 3 लाख का बजट भारी नहीं होता सर। और आप गांव में जाइए सर, शहर में फिर भी लोगों का दिल जो होता है छोटा होता है, गांव में जाइए, गांव के लोग तो चारा डोनेट कर देते हैं, चारा डोनेट कर दिया, और सर ने बोला कि गायों का एक टाइम होता है, वो घर पे जाके पर्टिकुलर टाइम पे जाके वहाँ वेट करती है, कोई मुझे खाना देने, रोटी देने आएगा। क्योंकि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में गांव में ऐसा होता है कि घर में जो पहली रोटी बनती है वो गाय की बनती है, हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उन लोगों को ये बोला जाएगा कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग गायों की सुरक्षा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और नॉट ओनली गायों की, फार्मर को बोलेंगे कि जो आवारा गाय जो आवारा घूमती है, मैं आवारा नहीं बोलूंगा सॉरी, कि जो गाय जो बेचारी विदाउट प्रोटेक्शन के घूमती है, इन गायों को हम लोग एक शेल्टर देंगे, और उससे क्या होगा, आपकी खेती में बचाव होगा, क्योंकि ये लोग, ये गाय जो है खेतों में नहीं जाएंगी तो आपकी खेती बर्बाद नहीं होगी। जैसे लोग सब्जी भी बोते हैं, टमाटर प्याज वगैरह, तो खेती ऑब्वियसली एक फार्मर को ना बहुत नुकसान होता है, गाय अगर खेत में से निकल जाती है तो सर इसका अगर उनको, देयर इज विन विन सिचुएशन सर, इनका दोनों बेनिफिट हमको मिलता है सर, ये मेरा मानना है सर। यस सर। और आज के संदर्भ का अब आखिरी प्रश्न रमेश जी, जैसा अभी नितिन जी ने बताया कि गांव के मुखिया को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, गांव के मुखिया को ये जिम्मेदारी दी जाए, परंतु जो प्रश्न है वो वैसे का वैसे ही रह गया कि गांव का मुखिया जमीन तो दे देगा, वो पुरानी गायों को, जो बूढ़ी गायों को वहां पर पोषण भी करवा देगा, लेकिन किसान को तो पैसे चाहिए, या किसान को गाय के बदले में गाय चाहिए। वो बेचता इसीलिए है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार मुखियाओं को एक ये बजट दे कि आपके गांव में हर साल कितनी गाय बूढ़ी होती है, उस हिसाब से आप अपने गांव में एक गौशाला का निर्माण करो, उन गायों को किसानों से लो और उनको नई गाय दे दो। तो एक ये बजट का बना करके, ताकि गांव की गाय गांव में ही रह जाए, गौधन गांव में ही रहे, और उस गौधन से जो 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 बूढ़े गौधन है उनसे जो फर्टिलाइजर गौमूत्र निकले, वो एक व्यापार का माध्यम बन जाए पूरे गांव के लिए। हाँ, आपने जो बताया एकदम सही बताया, ये सही भी है। लेकिन प्रशांत जी, नितिन जी, आपने पढ़ा होगा पेपर में या बहुत से मैगजीन्स में वगैरह पढ़ा होगा, ये गाय बूढ़ी होने के बाद और एक भी उसका ट्रीटमेंट अमेरिका जैसे स्टेट्स में या ये यूके में वगैरह होता है, उसके मुंह के सामने जाके खड़े होने से एक आधा घंटा वो जो श्वास छोड़ती है, वो श्वास हम लेने से, और हम लोग उसके सामने बैठ के श्वासोच्छ्वास करते रहेंगे, तो आधा घंटे के टाइम के लिए 20 पाउंड या $20 चार्ज करते हैं उधर फॉरेन में। जी क्योंकि गाय जो छोड़ती है एकदम प्योर ऑक्सीजन रहती है, वो लेने से, मेरा मेरा खुद का अनुभव भी है ये हमारे वहाँ एक बूढ़े आदमी आते थे जिनके पास चलने के लिए शक्ति नहीं थी, वो बिल्कुल चल नहीं सकते थे, उनका ग्रैंड सन ले आके उनको मोटरसाइकिल पे वहां तक बिठा के जाते थे, वो गौशाले में बैठते थे वो रूम के अंदर। मैं आपको ये प्रमाण करके बता रहा हूँ, 20 दिन के अंदर वो आदमी खुद थोड़ा चलने शुरू किए।
और ऐसे उन्होंने कंटिन्यू 3 महीना उधर आए, इतने प्रसन्न हो गए वो एकदम, क्योंकि गाय का गोबर का, गोमूत्र का, या गाय जो श्वास छोड़ती है उसका इतना बेनिफिट आदमी को है, वो हमें मालूम नहीं है। जिस आदमी को गैस ट्रबल रहता है, वो 2-5 मिनट तक गाय के मुंह के सामने खड़े होकर श्वासोच्छ्वास करेगा तो वो गैस खत्म हो जाएगी उसकी, जी पूरे आराम हो जाएगा। ये सब चीजें हमें जानकारी होना चाहिए, ये सब चीजें शुरू करना चाहिए। सब चीजें सिर्फ बताना या पढ़ाना या भाषण देना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो हम लोग इतना बेनिफिट होगा लोगों को। हॉस्पिटल की कमी जरूरत पड़ेगी, गौशाले की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तब। ये मैं जो आप गवर्नमेंट जो कर रहे हैं सचमुच में करना भी चाहिए और सब्सिडी देना चाहिए। इसके साथ साथ गौ के बारे में ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट वाले लोग बताते हुए थोड़े गांव में जाना चाहिए, वो एक्सपीरियंस कराना चाहिए, बड़े बड़े लोग ये सब चीजें बताना चाहिए, तब 100% गोवंश का इतना रक्षा होगा, उसके प्रति हमारे गौरव और अभिमान इतना बढ़ सकती है। ये सब चीजें मैं वही बताया। गो इतनी दवा है गो के अंदर, वो उसका जीप अगर हमारे हाथ में लगा तो शास्त्रों में लिखा गया है हमारे हाथ की रेखाएं जो है वो भी टेढ़ी वगैरह हो गई तो वो सीधा हो जाती है करके शास्त्रों में लिखा गया है। जो अब उसका जीप हमारे हाथ में लगे तो गाय का कितना महत्व है हम भूल गए, वो प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते, फटाफट इंग्लिश मेडिसिन के पीछे हम लोग जा रहे। ये सब चीजें थोड़ा सा हम लोग प्रयत्न करेंगे तो इसका पूरा यूज होगा। सरकार इसके लिए पूरे जिम्मेदारी लेके जो जो स्वयं संस्थाएं ये सब काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े होकर ऐसे जो एक्सपीरियंस आदमी है उनको थोड़ा सा घूमने का या उनको विवरण करने का, वो एक्सपेरिमेंट करने का वगैरह अवकाश देना चाहिए, तब सही होगा करके मुझे लगता है। धन्यवाद रमेश जी। आज के चर्चा में हम लोगों ने जिन्हें हम माता का दर्जा देते हैं, गौ माता, उन पर हम लोगों ने बात करी। श्री रमेश कुलकर्णी जी और श्री नितिन यादव जी ने अपने विचार रखे। मुझे ये लगता है कि जो दर्शक इस हमारी डिबेट को सुनेंगे उन्हें जरूर कहीं ना कहीं इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हम कहीं ना कहीं गौ धन को बचाने में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। नितिन जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी नितिन जी, आप बताएं। यस सर, एक छोटा बात ऐड करना चाह रहा था कि सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, नहीं कि हम आपने बोला कि जैसे किसान जो होता है उसको वो गाय उससे ले लेंगे तो उसको मतलब बदले में क्या मिलेगा, एक गरीब किसान होता है तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है सर कि जब हम कोई भी गवर्नमेंट बॉडी को, जो हम सरपंच को जब हम चुनते हैं ना, तो उस टाइम हमारा एक एजेंडा होना चाहिए कि गौशाला के लिए बजट हो स्पेशल, 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, या जितना भी बजट हो, एवरी एवरी 5 ईयर में एक, या एवरी ईयर में एक बजट कर दो, 1 लाख का बजट कर दो, बस काफी है। वो बजट में से आप वो बजट में गवर्नमेंट जो जो भी उसके गौशाला के जो मेंबर रहेंगे वो उस गौशाला के नाम से कोई एक आईडी बना दो, उसके नाम से आप उसको अकाउंट में पैसे डाल दो, एफडी में डाल दो, जो भी है, जो भी जिस भी किसी भी किसान की आप बूढ़ी गाय को लेते हो, वो ऐसी गाय को लेते हो, काऊ को लेते हो जो फिजिकली अनफिट है, तो उसको कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी हम लोग बजट में से निकाल के पैसा उनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही महीने में 50 गाय आएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको महीने में 12 महीने, मतलब एक महीने में 1 या 2 आएंगी। एक गांव, मैं गांव के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो पूरे 12 महीने में आपको 15 या 20 गाय आएंगे। तो गांव के हिसाब से एक गाय की कीमत, और वो भी जो बूढ़ी गाय है उसकी कीमत 5,000, 6,000, 4,000 ऐसे रहेगी। तो आपका जो बजट आपको मिलेगा ना, आप उसी में उसको पूरा मैनेज कर सकते हो। यू नो नीड टू आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट, और हम लोग को किसी से डोनेशन लेने का जरूरत नहीं है। हमको जो बजट मिलेगा हम उस बजट में पूरा कर सकते हैं सर। यस सर, बस उतना ही बोलना चाह रहा था सर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं ये मानता हूं कि भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जो गौशाला, जो गाय के नाम पर गौशाला में करोड़ों का चंदा देते हैं, और वो पैसा कहीं ना कहीं गौ सेवा में नहीं जाकर एक व्यापार बन गया है। और अगर गांव लेवल में अगर इस तरह से गांव के मुखिया के अंदर में, गांव के अगर खुद के अंडर में अगर इस तरह के गौशाला बनेंगी, सरकार अगर परमिशन देंगे, तो जो दानदाता हैं वो अगर वहां दान देंगे तो उसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा, और जो गौवंश का भी रक्षा होगा, और गाय का जो गोबर, गौमूत्र, और जैसा रमेश जी ने अभी बताया कि जो गाय का श्वास की प्रतिक्रिया है,
प्रक्रिया है, आज इसके बारे में मुझे लगता है कि भारत ने किसी को मालूम, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, गांव के लोगों को बिल्कुल मालूम होगा, लेकिन शहर में ये सब चीजें लोगों को मालूम नहीं होगी। तो ये एक प्रचार होगा और हम गौ रक्षा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, आपसी मतभेद करके कि हमें गौ रक्षा करना है, हमें गौशाला खोलना है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें इसको मैनेज कैसे करना है। हमें गाय को कटने से बचाने के लिए गाय को बेचना बंद करना पड़ेगा, बिकनी बंद हो जाएगी तो अपने आप वो गाय बचना शुरू होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप दोनों का धन्यवाद देता हूं। रमेश जी रमेश जी। हाँ प्रशांत जी, और एक बात है, मैं जो गाय बेचते हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ। जो गाय अपना देह त्याग कर देती है, मीन्स आत्मा उसकी आत्मा चली जाती है, वो मर जाते हैं, जमीन के अंदर उसको गाड़ना चाहिए। जी जमीन के अंदर गाड़ने के बाद 1 साल के बाद वो मिट्टी, जो भी मिट्टी उसके सराउंडिंग में है, वो सब मिट्टी के इतने फर्टाइल मिट्टी रहती है। थोड़े थोड़े गांव में आपने सुना होगा या पूछेंगे तो पता लगेगा, 1 केजी मिट्टी 30 से 40 रुपए में खरीदते हैं लोग। अच्छा जी। वो मिट्टी इतना फर्टाइल रहता है, एक एक एकड़ जमीन में एक 5 किलो मिट्टी 10 किलो मिट्टी ले जाके सभी जगह डाल दिया तो उसका बहुत भरपूर लाभ मिलेगा करके भी थोड़े हमारे एक ये बता रहे थे गो प्रेमी, जो इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन्होंने बताया था मेरे को। इसलिए ये भी हमें समझना चाहिए, गाय मरने के बाद भी हमें दे के ही जाती है करके। और उसका हॉर्न जो है उसके अंदर इतनी सारी दवाई रहती है, वो दवाई हमें बनाना हम भूल गए हैं, नहीं तो वो वही बता रहे थे उसके अंदर इतने सारे दवाई बन सकती है, पूरे मानव कुल के लिए दवा बन सकती है वो करके। सो ये सब चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए करके मेरी विनंती। ये बहुत बड़ी बात है रमेश जी। और हम ये सभी जानते हैं कि गाय को हम ऐसे ही माता नहीं बोलते, एक धार्मिक स्वरूप से माता नहीं बोलते हैं, क्योंकि गाय अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भरण पोषण हमें करती है, जो हमें दे के जाती है, वो एक गाय का जीवन हमारे 10 जीवन के से भी ज्यादा के बराबर होता है। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये इसका अवेयरनेस बढ़े, हम आगे भी अपने इस कार्यक्रम से गौ पर बात करेंगे कि हमें और क्या क्या फायदा मिल सकता है इससे, ताकि दर्शकों को तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। हमारे तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।